स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई स्कोडा कायलक। और ये हमारे पास जो है ना कायलक का सबसे बेस वेरिएंट है, जो कि क्लासिक के नाम से आपको देखने को मिलता है। आज के वीडियो में बात करेंगे इस क्लासिक वेरिएंट के अंदर स्कोडा क्या कुछ ऑफर कर रहा है, और साथ ही में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी अगर आप किसी भी गाड़ी का लॉन्च इवेंट देखोगे ना, तो वहाँ पे ब्रांड क्या करता है कि प्राइस तो बताएगा आपको बेस वेरिएंट के, और गाड़ी दिखाएगा हमेशा टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें कि ऑडियंस जो है ना जज नहीं कर पाती है। जो भी बंदे प्लान करना चाहते हैं कि भाई हमें कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, क्या कुछ मिलता है, बट आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताने वाला हूँ। ये बेस वेरिएंट है क्लासिक, और इसके जो पैसे हैं वो भी मैं आपको बेस वेरिएंट के यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ। सो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की चाबी मिलती है अगर आप ये क्लासिक वेरिएंट जो है यहाँ पे प्लान करते हो। दिखती तो बिल्कुल सेम, अगर आप स्कॉडा की कई गाड़ियां देखोगे ना बिल्कुल सेम दिखती है, दिखने में कोई फर्क नहीं है, फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है। बट एक चीज़ में ज़रूर से फ़र्क है कि अगर आप ये बेस वेरिएंट प्लान करते हो ना, तो यहाँ पे आपको जो है ना चाबी इंसर्ट करनी पड़ेगी। पुश बटन का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। और कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो सामने की तरफ 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, और बूट अगर आप खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। पीछे अगर आप देखोगे टिपिकल जो स्कोडा का लोगो है वो आपको दिया गया है, और जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी सेम कंट्रोल्स हैं, सेम लुक के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो चाबी में तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं मिलेगा, अगर आप चाहे टॉप ले लो चाहे बेस ले लो। उसके अलावा फ़र्क आपको मिलेगा इसके प्राइसिंग में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कंपनी जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करती है ना, तो प्राइस तो बताती है बेस वेरिएंट के, और गाड़ी दिखाती है हमेशा टॉप एंड वेरिएंट। बट आज मैं आपको दिखाता हूँ बेस वेरिएंट, और प्राइस भी बताऊंगा बेस वेरिएंट के। अब प्राइसिंग की जहाँ पे बात आ गई वो बता देता हूँ। ये जो है क्लासिक 1.0 मैनुअल के अंदर खड़ा हुआ है, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 8,25,000 एक्स शोरूम बता रहा हूँ। ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर मैं डीलरशिप की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ उस पर आप जो है कॉल कर सकते हो। तो प्राइस और चाबी मैंने आपको दोनों दिखा दी, और आप बात करते हैं इस क्लासिक वेरिएंट के बारे में क्या कुछ आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो स्कोडा का बड़ा सा लोगो आपको मिल जाता है। ग्रिल जो है, चाहे आप इसका सिग्नेचर वेरिएंट ले लो चाहे प्रेस्टीज ले लो, सबके अंदर आपको सेम मिलती है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिफरेंस लगे दूर से देखने में, अदरवाइज जो ग्रिल है वो आपको सेम मिलती है। सिग्नेचर ग्रिल आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि अगर आप इंडिकेटर्स ऑन करोगे तो ये दोनों जलते हैं, और अगर आप DRLs ऑन कर दोगे तो ये पूरी लाइटें जो है यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। वो आप रनिंग शॉट में भी जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे बढ़ें तो यहाँ पे आपको जो है डुअल बैरल वाला सेटअप मिलता है। हेडलैम्प के अंदर पूरा जो सेटअप है वो आपको LEDs के अंदर मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करा गया है। बाकी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, और रनिंग शॉट में तो आपने देख ही लिया होगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर आपकी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो, तो जो उसका ऑप्शन है वो आपको फ्रंट में यहाँ पे मिल जाता है। और जो नीचे वाला बम्पर है ना, वो पूरा मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। लुक्स वगैरह तो डेफिनेटली चाहे आप बेस ले लो टॉप एंड ले लो बिल्कुल सेम मिलती है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है ये व्हील। यहाँ पे आपको जो है ना, अगर आप ये क्लासिक वेरिएंट लेते हो तो स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ में, जिसपे कि अगर आप देखोगे तो स्कोडा का लोगो आपको मिल जाता है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए, रियर में ड्रम मिलेंगे, ABS CBD ESC ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको दी गई हैं। उसके अलावा जो टायर साइज़ है वो देख लो, 205 60 16 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। गुडियर के ट्रिपल मैक्स 2 सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो ब्रांड यहाँ पे जो आपको स्टॉक लगा के दे रहा है, जो कि सही है। कोई भी आपको यहाँ पे जो दिक्कत है सच नहीं होने वाली है। बाकी गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी का प्लान करते हो, और प्राइस भी मैंने आपको बता दिया था कि 8,25,000 एक्स शोरूम है, तब भी आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत बढ़िया है। 190 mm का जो है कंपनी यहाँ पे बता के चल रही है। तो डेफिनेटली लगने की जो नीचे से शिकायत आती है ना छोटी गाड़ियों में, वो आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। एक और चीज़ दिखाता हूँ अटेंशन टू डिटेल की, अगर आप बात करोगे, ये देखो डोर पे पैटर्न वहाँ से पूरा स्टार्ट होता हुआ आ रहा है, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, और देखना यहाँ तक बिल्कुल मर्ज हो रहा है। बहुत ही दिखने में सुंदर लगता है, जब आप खुद से भी देखोगे ना डेफिनेटली पसंद आएगा। और ये वेरिएंट ना बहुत डिमांड में भी कहीं ना कहीं आ रहा है, इसलिए ब्रांड इसको सप्लाई चेन में भी बहुत अच्छा खासा रख रहा है। इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस वेरिएंट के अंदर आपको 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो कि है म्यूजिक सिस्टम और कैमरा। और लोगों की रिक्वायरमेंट भी यही है कि भाई हमें ये 2 चीज़ें दे दो इसी वेरिएंट्स के अंदर। तो स्कोडा जो है आपको एसेसरीज में ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इंफोटेनमेंट और कैमरा इंस्टॉल्ड कराते हो तो 26,500 के आसपास का आपका खर्चा आएगा, एक्सक्लूडिंग लेबर चार्ज। लेबर चार्ज लगभग 2,500-3,000 के आसपास है। जब आप डीलरशिप पे आओ ना, डेफिनेटली एक बार पता कर लेना। दूसरी चीज़ एक और, इसके अंदर स्पीकर्स भी आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे। उसका जो प्राइसिंग है ना वो डिपेंड करता है आपको कितना जो है आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आपको 10,000 के लगवाने हैं, 20,000 के लगाने हैं। स्पीकर्स में कोई भी लिमिट नहीं है। डेफिनेटली जब आप आओ डीलरशिप पे तो इसके रिगार्डिंग ज़रूर से बात करना कि आपको किस किस तरीके के जो स्पीकर्स ऑप्शन है ना वो आपको मिलने वाले हैं।
उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि अगर आप टॉप एंड में बात करते हो, सेम बेस वेरिएंट के अंदर भी दिया गया, अगर गाड़ी अनलॉक है आप प्रेस करके भी इसको जो है खोल सकते हो। और ये जो है E5, E10, E20 तीनों को जो है यहाँ पे सपोर्ट कर लेता है। और जो टैंक साइज है वो है 45 लीटर्स का। बाकी जब इंजन पे भी चलेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये गाड़ी एवरेज भी अच्छा खासा आपको ऑफर कर देती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि अगर आप ऊपर देखते हो तो रूफ रेल्स मिल जाते हैं, ये डमी है। यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो देखो ये लिखा हुआ है डू नॉट अप्लाई लोड। कंपनी खुद से बता के चल रही है, तो यहाँ पे कोई भी लोड वगैरह आप ना दो, फंक्शनल नहीं है। बाकी जो एंटेना है टॉप एंड में या उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको शार्क फिन मिलता है, बट अगर आप ये क्लासिक वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे जो है आपको वाइड वाला दिया गया है। अगर आपको सिग्नेचर देखना है, उसके अलावा कई और वेरिएंट्स के मैंने रिव्यू ऑलरेडी डाले हुए हैं, ये आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होगे, वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी सेंटर में अगर आप बात करते हो पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जो है स्कोडा का लोगो आपको मिल जाता है। काइलक की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, और जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे भी लगवाने का जो है मिल जाएगा। बाकी आप जब आओ डीलरशिप पे तो पता कर लेना। एसरीज वाला वर्जन यहाँ पे रेडी नहीं है, अगर रेडी होता तो मैं डेफिनेटली आपको रनिंग शॉट में या वही पर्टिकुलर वेरिएंट दिखाता। अब ये नया बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा जो है कैमरा और इन्फोटेनमेंट जो है नहीं दिखा पाऊंगा। साथ ही में सेंसर्स की बात करते हो ना इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको 2 सेंसर के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो डेफिनेटली 3 सेंसर आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं है। और बम्पर वाला जितना भी पार्ट है ना नीचे का, वो सारा मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। एक तो प्लस पॉइंट ये है, थोड़ा सा ये एसयूवी और रगेड वाली फील देता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग जो है की गई है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप बताना आपको ये वाला ज़्यादा बढ़िया लगता है या ये बॉडी कलर के अंदर होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। वहाँ पे इनफैक्ट एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सिल्वर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एसेसरीज वगैरह में, वो जब आओ ना तो आप एक बार बात कर लेना। उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप है ना, उससे पहले आप देखो यहाँ पे जो टो करने का ऑप्शन है वो भी कितनी बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको दे रखा है। और जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा एंगल अपना हिल गया था तो वो चीज़ है। बाकी ये गाड़ी सिर्फ 1.0 पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो वेरिएंट है ये मैनुअल के अंदर है, और प्राइस भी मैंने मैनुअल वाले ही आपको बताए थे। अंदर बढ़ते हैं उससे पहले कुछ और चीज़ें जैसे कि टेल लाइट्स, ये आप देखो। और इनफैक्ट अगर आप इसमें अंदर की तरफ पढ़ोगे ना तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो बैजिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, ये आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा इंडिकेटर्स और जो रिवर्स लाइट है वो हेलोजन के अंदर है, ये जो ब्रेक लाइट है वो आपको एलईडीज के अंदर मिल जाती है। हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप आपको ऊपर की तरफ दे रखी है। और अब खोल लेते हैं बूट, और ये देखो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, लाइट ऑन करते हैं फिर मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप बूट स्पेस की बात करते हो, 446 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो कंपनी ऑफर कर रही है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन एक तो ये मिल जाता है कि आप सीट को फोल्ड कर सकते हो अगर आपको एक्सटेंड करना है। बट एक ट्विस्ट है, अगर आप ये बेस वेरिएंट प्लान करते हो तो यहाँ पे जो सीट है ना वो बेंच फोल्डिंग के अंदर मिलती है, 60-40 स्प्लिट फंक्शन नहीं दिया गया। लीवर वगैरह भले ही बिल्कुल सेम दे रखे हैं, बट आपको सेम टाइम पे दोनों प्रेस करने पड़ेंगे, तब जाके जो है सीट यहाँ पे फोल्ड होने वाली है। बट अच्छी चीज़ ये है कि तीनों बंदों के लिए जो अपने हेडरेस्ट है वो यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे नहीं आती है, अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार डीलरशिप पे पता करना एसेसरीज में ऑप्शन जो है स्कोडा दे रही है कि नहीं दे रही है उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी जो लाइट वगैरह है वो नहीं दे रखी है। हुक्स वगैरह जरूर से अंदर की तरफ जो है मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ों की बात करोगे जैसे फर्स्ट एड किट, सेफ्टी ट्राइंगल, और जो स्पेयर टायर है वो मैं आपको एक बार क्लोजअप में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप टूल किट वगैरह चेकआउट कर लो। गुडियर का सेम टायर है, बट जो इसका साइज है वो डेफिनेटली आपको छोटा मिलेगा, 195/65 R15 ये टायर साइज आपको मिलता है। जबकि जो स्टॉक टायर हैं बाकी के जो 4 टायर आपको मिलते हैं वो 205, 60, 16, तो उसकी चौड़ाई भी छोटी है और जो रिम का साइज है वो भी डेफिनेटली आपको छोटा मिलता है। तो ब्रांड ने थोड़ी सी यहाँ पे जो है कॉस्ट कटिंग कर दी है, बट चलो जस्टिफाई है इस प्राइस में बेचना इस साइज की गाड़ी को, और साथ में सेफ्टी भी देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना सेफ्टी में भी बहुत बढ़िया है, 5 स्टार लेके आ रखी है, साथ में 6 एयर बैग जो है बेस वेरिएंट से कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो इस चीज़ के लिए आप बताना आपकी क्या राय है, आपको ये वाला जो इनिशिएटिव है सेफ्टी वाला वो बढ़िया लगा कि नहीं लगा। उसके अलावा और कुछ चीज़ें देखो बाहर से तो अगर आप बात करोगे इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं जो मुझे लगता हो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अब बढ़ते हैं इंजन बे की तरफ और फिर देखेंगे इसका इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है। उसके लिए आपको बोनट खोलना कैसे है, यहाँ पे जो है डेडिकेटेड लीवर दे रखा है। अब स्कोडा की सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई एक बार में जैसे करोगे खुल जाएगा, और सबसे पहली बात तो ये बहुत इजीली विजिबल रहता है, नहीं तो कई गाड़ियों के अंदर बहुत अंदर की तरफ दे देते हैं तो देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और अपने इस हैजार्ड को भी यहाँ पे जो है बंद कर देते हैं। अब देखो ये जो इंजन है ना ये सलाविया ले लो 1.0 के अंदर आती है, उसमें भी सेम मिलता है। अगर आप कुशाक की बात करोगे ये मोंटी कार्लो उसके अंदर भी आपको सेम मिलता है। तो पावर आउटपुट ना बहुत बढ़िया फील होएगी इस बॉडी साइज के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी का वेट कम है और जो साइज है वो भी छोटा है।
अब इंजन तो मैंने आपको बता दिया कि 1.0 लीटर का है, टर्बोचार्ज TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम बनाता है। तो डेफिनेटली पावर आउटपुट वगैरह में तो कोई भी आपको कमी जो है यहाँ पे नहीं फील होती है। उसके अलावा वॉशर डालने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, स्टैंड आपको यहाँ पे दे रखा है, एक्सटर्नल बैटरी है। उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो इंसुलेशन जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करी गई है। बाकी कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। इसको कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी एवरेज कितना आपको दे देगी। कंपनी बता रही है 19.5 का, मुझे लगता है कि आपको 16-17 इजीली जो है आपको एवरेज मिल जाएगा अगर आप लिमिटेड स्पीड के अंदर जो है इस गाड़ी को ड्राइव करते हो, स्लो एक्सेलरेट करते हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर टर्बो इंजन है, पावर अच्छी खासी दे रहा है। तो अगर आप हार्ड प्रेस करोगे ना डेफिनेटली एवरेज कहीं ना कहीं गिरेगा। बाकी जब भी आओ तो डीलरशिप पर टेस्ट ड्राइव वगैरह करना, संतुष्ट होना, उसके बाद ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेना, तो वो चीज़। उसके अलावा अब देखते हैं बेस वेरिएंट का इंटीरियर। सबसे पहले तो आप अंदर से एक बार लुक वगैरह चेकआउट कर लो। देखो सबसे पहले तो जो इसकी सीट्स हैं वो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको बेसिक कहीं ना कहीं लगेंगी, बट जो एयरबैग वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी थी। गाड़ी जो है बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग जो है ऑफर कर देती है। सिंगल टोन सीट्स हैं, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है बेस वेरिएंट के अंदर, रिक्लाइन एंगल चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर आपको फ्यूल कैप खोलना है वो मैंने आपको दिखाई दिया था। कुछ और चीज़ें जैसे जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है, और अगर आप चाबी लगाना चाहते हो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो अगर आप डोर ट्रिम की बात करोगे तो डुअल टोन भले ही दे रखी है, बट दिखने में कहीं ना कहीं बेसिक लगती है। जैसे कि डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर आ गए हैं, सारा कुछ मैट ब्लैक के अंदर आपको मिलता है। बट एक बढ़िया चीज़ है वो है ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको ये वाली चीज़ कैसी लगी। उसके अलावा 1 लीटर की बोतल आप इजीली जो यहाँ पर रख पाओगे। स्पीकर्स आपको यहाँ पर लगवाने पड़ेंगे, चारों दरवाजों में जो स्पेस है वो आपको डेडिकेटेड जो है दे रखी है। यहाँ पे पैटर्न वगैरह देख लो, इस तरीके का पैटर्न मिलता है, टॉप एंड में भी सेम आता है। बट ट्विस्ट यहाँ पे देखो, ये जो है आपको फैब्रिक के अंदर दे रखा है। थोड़ा सा सॉफ्ट टच है बट इतना भी नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़्यादा जो है हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूँ। चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे जो है चाइल्ड सेफ्टी का लॉक मिल जाता है। मिरर्स की बात करते हो इलेक्ट्रिकली जो एडजस्टमेंट है वो दे रखी है। बाकी अगर आप फोल्ड करना चाहते हो वो आपको मैनुअली हाथ से यहाँ पे इस तरीके से जो है करने पड़ेंगे। बॉडी कलर्ड इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ के अंदर आपको और क्या कुछ जो है स्कोडा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो देखो फैब्रिक सीट्स हैं तो डेफिनेटली बहुत ही सॉलिड यहाँ पे फील होती है, होल्ड करके रखती हैं। जैसे आप बैठोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो स्कॉडा है सीट्स पे डेफिनेटली काम जो है कर रहा है। बाकी कुछ और चीज़ें जैसे कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो दिखने वाइज अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सेम दिखता है, कोई अंतर नहीं है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लेते हैं। सेंटर में स्कॉडा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी बटन नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक यहाँ पे जो है रखा गया है कि हाँ भाई सबसे ज्यादा जो पैसे बचाए हैं ना, मुझे लगता है कि स्टीयरिंग व्हील से जो है स्कॉडा ने पैसे बचाए हैं। बाकी यहाँ पे लीवर दिया गया है स्टीयरिंग को एडजस्ट करने का। यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो देखो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन दिया गया है, और एक हाथ से आप जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। कुछ और चीजों के बारे में बात करें उससे पहले मैं जो है चाबी को यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको जो है कर लेते हैं स्टार्ट। वाइपर्स ही अपने ऑन हो गए। एक बार लाइट वगैरह को भी यहाँ पे जो ऑन कर लेते हैं। अब देखो अगर आप MID वगैरह की बात करोगे तो आई थिंक मुझे जो है ये ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल बूट ओपन था तो इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा होगा। अब देखो कुछ और चीजें जैसे कि अगर आप टैकोमीटर की बात करते हो तो 8 तक की मार्किंग मिल जाती है। कूलेंट टेम्परेचर आपको नीचे की तरफ जो है यहाँ पे दिख जाता है। उसके अलावा फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो आप देख पा रहे होगे। स्पीडोमीटर की बात करते हो 240 तक की मार्किंग दे रखी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो सारी चीजें है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही आपको दिखती हैं। टॉगल वगैरह करना है तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से ट्रिप बी वगैरह को रीसेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से आप टाइम, सर्विस, रेंज क्या दे रही है गाड़ी, ये 3-4 चीजें जो है आपको मिल जाती हैं। ये थोड़ा सा डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेसिक है। अगर आप इससे ऊपर सिग्नेचर वगैरह या प्रीमियम वगैरह वेरिएंट जो है कंसिडर करते हो, बाकी एक बार वेरिएंट की आप लिस्ट देख लेना कितने वेरिएंट्स आते हैं। वैसे जितना मुझे याद है क्लासिक, उसके बाद आपको जो है सिग्नेचर वेरिएंट मिलता है, फिर प्रेस्टीज आता है, फिर ऑटोमेटिक, और इन सब में डुअल टोन वगैरह के अंदर जो है ऑप्शन मिलते हैं। तो वो चीज। अब देखो अगर आप सेंटर की बात करोगे तो स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है, बट जो इंफोटेनमेंट है वो आपको नहीं दिया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जो AC वेंट्स हैं वो आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिल जाते हैं। मैनुअल AC आपको दिया गया है। हैजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे मिलता है। लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। ट्रैक्शन कंट्रोल और जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा मैनुअल AC मैंने आपको बता ही दिया। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो यहाँ पे जो है दिखाता रहता है। बाकी कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ एक 12V को छोड़ के। बाकी यहाँ पे नीचे स्पेस है, 2 फोन आराम से आप रख पाओगे। जो गियर बॉक्स है वो बिल्कुल सेम मिलता है। 6 स्पीड का आपको मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे जो है
दिया गया है। ये पूरा मैट ब्लैक के अंदर मिलता है, चाबी रखने के लिए स्पेस मिल जाती है, बट जैसे कि बेस वेरिएंट है तो चाबी आपको हमेशा यहाँ पे जो लगा के रखनी पड़ेगी। तो ये जो है आप डेफिनेटली किसी और तरीके से यूज कर सकते हो, कॉइन वगैरह या कुछ पर्ची वगैरह अटकानी है तो उसके काम में जो है आ जाएगा। कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक आपको सेम जो है सभी वेरिएंट्स के अंदर आता है, वही दिया गया है। आर्म रेस्ट जो है यहाँ से मिसिंग है, तो ये चीज आप याद रखना। अब देखो अगर आप डैशबोर्ड की बात करते हो ना, तो डुअल टोन भले ही दे रखा है, बट थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी नहीं है ये पसंद नहीं आएगा, पसंद भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सबको बुरा ही लगने वाला है। बट ठीक है, कंप्लेन करने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा बेसिक लगता है देखने में, जो कि टॉप एंड से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे इसको देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बाकी डैशबोर्ड पे स्कोडा की बैजिंग आ जाती है, जो एयरबैग की बैजिंग है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आपको ट्यूटर्स लगवाने तो सेम लोकेशन पे आप जो ट्यूटर्स हैं वो इंस्टॉल यहाँ पे जो करा सकते हो। स्पेस है, मूर्ति वगैरह अगर आपको इंस्टॉल करानी है वो आप कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो आपको दिया गया है। ऊपर जो एलईडी लाइट्स है वो आपको मिल जाती है, इंडिविजुअली आप ऑन ऑफ जो यहाँ पे कर सकते हो। ब्राइट लाइट है, ये आप देख लो अच्छा खासा जो एरिया है ना वो कवर कर देती है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ नहीं है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से अपना जो पकड़ने वाला हैंडल है वो भी मिसिंग है, बट एयरबैग जरूर से यहाँ पे जो है आपको दिया गया है। थोड़ा सा एंगल में कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है। बाकी कुछ और चीजें जैसे कि अगर आप टिकट होल्डर की बात करते हो वो आपको यहाँ पे पिलर माउंटेड जो है मिल जाता है। तो फीचर वाइज तो मुझे लगता है कि बढ़िया चीजें जो है सॉर्टेड करके दे रखी है। अब एक और चीज, ग्लो बॉक्स देख लो, ठीक साइज का ग्लो बॉक्स है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अटकाने के लिए स्पेस है। एक्सप्लोर करना चाहते हो, बार कोड है, इसको स्कैन करके आप एक्सप्लोर जो है थोड़ा बहुत और कर सकते हो। ये पैटर्न मैंने डैशबोर्ड वगैरह के अलावा आपको डोर पे भी यहाँ पे दिखाया था, बाहर की तरफ भी दिखाया था। तो मल्टीपल जगह जो ये पैटर्न है वो यहाँ पे जो यूज किया गया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। फ्रंट वाली सीट को जो है अपने हिसाब से एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। और सीट में सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि भाई आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, और थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल जो है चेंज कर लेते हैं। अब ठीक है, आ जाओ पीछे की तरफ। अब देखो पीछे की जो डोर ट्रिम वगैरह है वो तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक जो चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है वो यहाँ पे जो ऐड हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें सेम है। सिंगल टोन सीट्स मिलती है यहाँ पे, नीचे की तरफ जो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो आपको दिए गए हैं, बट सेंटर से जो आर्म रेस्ट है वो यहाँ से जो है मिसिंग है। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी बंदों के लिए मिल जाती है। इनफैक्ट इसकी जो वार्निंग है वो MID के अंदर आपको दिखाता रहता है। एक फ़र्क है कि हमेशा आपको लगा के रखनी पड़ेगी, जो सेंसर है वो आपको नहीं मिलता है। और कुछ चीज़ों की बात करें तो सीट के पीछे पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप इस वाले सीट की बात करोगे तो यहाँ पे भी जो सेम पॉकेट है वो आपको दी गई है। स्पेस वगैरह मिल जाता है, आर्मरेस्ट नहीं है तो स्पेस डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और जो हम्प है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप 3 बंदे कंफर्टेबल जो है यहाँ पे बैठ सकते हो। तो अगर आपको एक सेफेस्ट कार चाहिए, इंजन बढ़िया चाहिए, जर्मन वाला ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, और ओवरऑल गुड लुकिंग कार की बात करोगे, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा आपको पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे कट एंड क्रीजेस अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, और एवरेज भी कहीं ना कहीं बढ़िया ऑफर कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आपको जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो 5 साल का सर्विस पैक है स्कोडा की तरफ से जो ऑफर करते हैं वो प्लान कर सकते हो। लगभग 50-60 हज़ार आपके ऊपर जाएंगे, और आप 5 साल तक इस गाड़ी को जो है पीस ऑफ माइंड की तरह जो है चला सकते हो। आपको कोई भी सिंगल रुपया एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लासिक वाला वेरिएंट ऑफर करता है। बाकी वारंटी वगैरह की बात करते हो तो वो ज़रूर से बता देता हूँ, 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको कि आप अगर चाहते हो तो एक्सटेंड वगैरह भी जो है करा सकते हो। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो इस स्कोडा काइलक के बेस वेरिएंट के ऊपर। आप बताओ आपको ये क्लासिक वेरिएंट 1.0 8,25,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे कैसा लगा, कौन से फीचर्स अच्छे थे या कौन से आपको लगे कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।